स्टूडेंट्स, कल ही जैसे मैंने आपको बताया था की आज आपण घाटात घाट वरंदा घाट हा पाठ शिकणार आहोत. तर या पाठामध्ये बघा लेखकाने काय सांगितले आहे. तो लेखक आहेत महेश तेंडुलकर. तर बघा प्रस्तुत पाठात सह्याद्री मधील वरंदा घाट, सह्याद्री एक जगह का नाम है जहाँ पे उसके सह्याद्री में वरंदा घाट करके एक बहुत ही अच्छी जगह का नाम है दिया गया है. तो वरंदा घाटची वैशिष्ट्य व तेथे घेतलेले अनुभव लेखकाने मांडले आहेत. तो ये जो लेखक है महेश तेंदुलकर, कि जो वरंदा घाट किस तरह से है, कैसा है, क्या नहीं, ठीक है, उसकी सब विशेषताएं, वैशिष्ट विशेषताएं जो है इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें बताने का कोशिश किया है. और तेथे घेतलेले अनुभव, अनुभव मीन्स हम उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं. तो जो भी उसका एक्सपीरियंस अनुभव वहाँ का रहा है, तर जे काही तिथला अनुभव आहे ना, ते लेखक आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत या या पाठाच्या माध्यमातून. आणि हा जो पाठ आहे भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतलेला आहे. तो ये जो पाठ है भटकंती अनलिमिटेड, इस पुस्तक ये मतलब इनका लिखा हुआ है. तो उस पुस्तक के अंदर जो ये घाटात घाट वरंदा घाट है, उसका वर्णन जो किया गया है वो हमें वहाँ पे बताने का कोशिश किया है. तो पढ़ते हैं, देखिए. ज्येष्ठ महीना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात. अभी देखिए, ज्येष्ठ महीना मीन्स जो बारिश का मौसम वहाँ पे शुरू होता है. हर जगह पे पावसाचे वेध, वेध मीन्स वेड बोलते हैं, वेड लागलं, बरोबर. तो एक आस जो है मन में वहाँ पे लगी रहती है. सोसाट्याचा वारा आणि पहिल्या पावसाची सरीची वार्ता पसरणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं. अभी देखिए, सोसाट्याचा वारा की जैसे मौसम मतलब मानसून सीजन आता है, जब बारिश का मौसम आता है, तो देखिए किस तरह का वातावरण होता है, आप इससे काफ़ी अच्छे परिचित होंगे, बराबर. तो जैसे पहला बारिश होता है, जो मिट्टी की खुशबू होती है, कितना देखो अच्छा रहता है मौसम, बराबर कि नहीं. तो ये तो जो है हर साल ये आता ही रहता है, क्योंकि मानसून सीजन जैसे जैसे आएगा वैसे वो उसके हिसाब से सब कुछ जो घटना मतलब ये घटित होती रहती है, बराबर. तरी है ते दरवेळी नवीन वाटतं. अभी देखो, हर साल जो है आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये आप पिछली बार भी बारिश हुई, इस बार भी बारिश मत हो. ऐसा किसी को लगता नहीं है. कि हर साल जो है क्या होता है, हमें नया ही लगता है, भले ही वो रिपीट हो रहा है. हर साल मतलब वो मतलब 8 महीने के बाद भले ही आता है, लेकिन वो हमें नया लगता है, बरोबर नहीं, जूना लगता है, ऐसा होता ही नहीं है. बालपणी बेफाम होऊन यग यग सरी, माझे मडके भरीच्या तालावर पावसात चिंब चिंब भिजणं आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाना. अभी देखो, बारिश आते तो पहले समय में वो कविता होती थी, जब हम बचपन में थे तब यग यग सरी पावसात माझे मडके भरी, तो ये कविता थी पाउस के ऊपर. ऐसी बहुत सारी कविताएं पहले देती थी. तो वो कविता बोल बोल के मतलब बच्चे जो क्या है क्या करते थे कि बारिश जब आया तो बारिश में पूरा क्या करना है, भीगना है. और बारिश में भीग गया तो क्या होता है, अधिक अगर भीग गए तो आपको सर्दी खांसी बुखार वगैरह तो बीमार होने की संभावना होती है. तब तो बचपन में क्या है कि मम्मी पापा हमको बुला के मतलब क्या करते थे, मारते थे कि आप बारिश में अभी मत जाओ, घर पे बैठे रहो. तो ये सब जो है बारिश के मौसम में छोटे बच्चों के मन में जो रहता है इच्छा, उसमें डांस करना, नाचना, पाऊस का मतलब आनंद लेना, हे सर्व काय असतं त्यांच्या मनात चालत असतं. आणि आजी आजोबाकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्याची पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहणं. होड्या होड्या मीन्स हम उसको क्या बोलते हैं, जहाज. अभी आपको पता ही होगा, जो छोटा जहाज नाव बनाते हैं, देखिए कागज का, है ना. तो क्या करते हैं कि पहले बहुत बच्चों को शौक होता था, जैसे बारिश आया, घर में बैठे पेज फाड़ दिए और उसको क्या करना है, जहाज बनाना है, नाव बनाना है, और क्या कर देना है, जो हमारे मतलब गांव में घर के सामने से जो पानी जा रहा है उसमें छोड़ देना है, बराबर. तो ये सब कुछ जो है वहाँ पे चलता था. और जैसे बारिश गया, फिर से बारिश कब आएगी, फिर से हम नाव को कब छोड़ेंगे, तो ये सब मतलब बच्चे आतुरते ने एक मन में आशा रहती थी. तो मन में आशा रहती थी, तो उसको देखने के लिए कि बारिश फिर कब से आएगी, फिर कब से मैं मतलब जो है नाव वहाँ पे छोड़ दूंगा. तो ये सब जो है वहाँ पे चलता था. अशा कितीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो. तो ऐसी बहुत सारी हजारों बातें जो है, हजारों यादें जो है, बारिश हर साल क्या होता है, लेके आता है. बस ये बहुत सारी यादें जो है बारिश के साथ में, मतलब बारिश के मौसम के साथ में सबकी यादें उसके साथ जुड़ी रहती है.
पण मोठे झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगाचे अर्थ उमगू लागतात। फिर हम जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में फिर जैसे बारिश होने के कुछ देर बाद देखिए इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, उसमें 7 रंग क्यों होते हैं, किस तरह से निर्माण होते हैं, तो ये जो उसकी संकल्पना है हमें धीरे धीरे क्या हो जाती है, बड़े होने के बाद स्पष्ट होने लगती है। बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो आणि हुरहुर तळमळ अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो। बरसण्याचा अर्थ, पानी बरसने मीन्स बारिश का बरसना, तो ये सब उसका अर्थ चलने मतलब हमें पता होने लगता है। हुरहुर और तड़मड़ ये शब्द का अर्थ क्या होता है, कि हुरहुर और तड़मड़ क्या होती है। हुरहुर मीन्स चिंता करना, तड़मड़ मीन्स क्या होता है, एक प्रयत्न करना, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे उसका अर्थ जो हमें क्या होता है समझ में आने लगता है। पावसाच्या तळमळाने गतकाळातले ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात। गतकाळ, गतकाळ में जो होता है भूतकाळ, जो बीता हुआ कल होता है, बीता हुआ जो काल होता है, वो सब जो है हमारे आंखों के सामने आके खड़ा हो जाता है। क्योंकि जो भी पुरानी यादें होती है, पुरानी यादें तो हमेशा ताज़ा होती है और यादें कभी मिटती नहीं है, बराबर। तो जैसे वो उस मतलब वो वैसा पल आता है, तो उस पल के हिसाब से वो क्या हो जाता है, तुरंत वो ताज़ा होने लगता है। आणि कधी कधी पाण्यामधून पापण्यामधून अलगदपणे वाहूनही जातात, मग डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा तेच कळत नाही। असं बरंच काही अनुभवाचं असेल तर वरंदा घाट गाठलाच पाहिजे। तो जो भी यादें होती है पूरे मतलब जो है वैसा मौसम आता है तो सीजन के हिसाब से हमारे सामने वो यादें जो है आंखों के सामने आती रहती है। हर कोई जो मतलब अब हमारा अनुभव होता है, जो पिछला अनुभव होता है, हम उसको ताज़ा कर सकते हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि ये सब अगर आपको बहुत सारी चीज़ें ताज़ा यादें करना है, तो ये सब कुछ करना है ना, तो बोलते हैं कि एक जगह पे वहाँ पे जाना चाहिए, कि बोलते हैं वरंदा घाट। कहाँ जाना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपको यादें ताज़ा करना है तो आपको वरंदा घाट जाना ही होगा। वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे अच्छी अच्छी यादें जो है आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो ये सब वहाँ पे बताया गया है। फिर आगे देखो, पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे पाहत पाहत, अभी जो ये सह्याद्री जो है ना, पुणे से हम जब महाड़ की तरफ जाएंगे, महाड़ मीन्स जो नाशिक का एरिया होता है, तो पुण्याकडून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे पाहत पाहत पावसाळ्यातलं टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एंजॉय करत करत प्रवास शुरू असतो। अभी देखो मतलब धीरे धीरे क्या है कि पुणे से लेके कहाँ जा रहे हैं, महाड़। तो हरी हरी मतलब जो पौधे हैं, झाड़ है, झाड़ मीन्स पेड़ होते हैं, वो देख के मस्त एंजॉय करके क्या करना है, प्रवास आपको वहाँ पे करना है। तो बंदिस्त गाडीने सुकयाने कारण की जितकी मजा असते त्यापेक्षा जास्त 2 चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असते। लेखक बोल रहे कि बंदिस्त गाड़ी में, एक गाड़ी पैक करके आप टाटा सुमो है, क्रूजर है, बस है, उसमें से के जाते हैं ना, तो उसका जो मज़ा होता है उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा अगर आप बाइक से जाते हैं, मोटरसाइकिल से अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे दोगुना मज़ा आता है कि मस्त पाउस में क्या करना है, भीगना, मतलब भीगना है, ठंडी ठंडी हवा आएगी, हवा का झोंका ठंडा ठंडा आएगा, तो उससे भीग कर जो है आगे जाना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो ऐसे ये लेखक क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। पावसाचं पाणी अंगार घेत जात रस्त्यावरून येणारा जाणाऱ्या अंगार उडवत, बेफाम वारा छातीवर झेलत, आवडती गाणी गुणगुणत पावसाळी प्रवास करण्यातली मजा तर काही औरच असते। बोले कि जो पसंदीदा गाने हैं वो गाने गुनगुनाते जाने का, पूरा हवा का झोंका जो है पूरा बॉडी पे लेने का, और उसके बाद में धीरे धीरे आराम से प्रवास करते करते रहना। तो ये सब है जो अनुभव, बहुत ही मतलब मज़ा आता है, बहुत ही उसमें मज़ा आता है। तो ऐसा लेखक वहाँ पे कह रहे हैं। असा शरीर गारठवणारा आणि मनाला उभारी देणारा प्रवास कधी संपू नये असे वाटते। तो ये इतना ऐसा है जो मस्त एंजॉयमेंट करके जो हम प्रवास करते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसा लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। पण पाहता पाहता मैलाचे दगड मागे पडत जातात आणि आपण येऊन पोहोचतो ते वरंदा घाटात। ऐसा होगा कि नहीं, ये मतलब चलते जाओ वरंदा घाट आएगा ही नहीं। एंजॉय करते वगैरह जाएंगे तो रास्ता निकलते जाता है और धीरे धीरे जो हम क्या है, इस वरंदा घाट में आकर पहुंच जाते हैं। घाटात घाट वरंदा घाट बाकी सब घाटिया असे इथे आल्यावर वाटते। तो घाटात घाट वरंदा घाट, तो अरे जाना है घाट में तो वरंदा घाट ही जाओ, तो बाकी सब क्या है, घाटिया है। मतलब बहुत ही अच्छा एक जगह है। तो वहाँ पे जब आप जाओगे, देखोगे, तब आपको पता चलेगा और तब ये भी आपके मुंह से शब्द निकलेंगे। पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्यागार झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे,
दरीतलं हिरवं रान, ढगाळलेलं डोंगर। अभी देखो क्या होता है, पानी के ऊपर झुका हुआ जो झुके हुए अलग अलग पेड़ पौधे, जो वहाँ पे धबधबे होते हैं, फिर दरीतलं हिरवं रान, वहाँ का हरा भरा एरिया, ढगाळलेले डोंगर, तो जो डोंगर होता है, जो पहाड़ होते हैं, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि वो ढग यानी मेघ के बादल के अंदर पूरी तरह से छुपे हुए। तो ऐसा है कि नज़ारा जो है उस वरंदा घाट में जब आप जाएंगे तब आपको ये अनुभव करने के लिए मिलेगा। आगे देखिए, पावसाची संततधार, मोठमोठ्या दगडावर आसूड मारत धाव खड़खड़ात वाहणारे पानी। तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो पत्थरों के अंदर बाहर इधर उधर से जो पानी बहता हुआ जाता है यहाँ वहाँ टकरा के, उसका वो नज़ारा, असे निसर्गाचे विहंगम दृश्य डोळ्यासमोर येते आणि नजरेचे पारणे फेडून जाते। नजरेचे पारणे मीन्स ऐसा, जो आंखें होती है ना, आंखें एकदम से आपकी क्या हो जाती है, खुश हो जाती है कि इतना सारा जो है नज़ारा आप जब देखेंगे। त्या पावसाळी वातावरणात भजी वडे चहा असा चमचमीत मेनू मजबूत चापायला वरंदा घाटातल्या टपऱ्यासारखी दूसरी जागा नहीं। बारिश में देखिए, घर में भी देखिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ठंडी का मौसम होता है तो भजिया, चकली, चिवड़ा वगैरह बाकी सब चीज़ें जो हम बना के खाते हैं एकदम गर्मा गर्म, वड़े भजे चाह वगैरह ये सब करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे अगर मज़ा लेना है तो वहाँ पे वो जो टपरी होती है, टपरी मतलब बोलते हैं ना चाय की टपरी, पान की टपरी, तो वैसी टपरी वहाँ पे जिसमें भजिया, वड़े, चाह ये सब मिलने का जगह आपको कहाँ मिलेगा, तो ये घाटात घाट वरंडा घाट ऐसी जगह दूसरी जगह पे आपको मिलेगी नहीं, ऐसा आपको मिलेगा नहीं। तो श्री वाघ जाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यामधून हा राजेशाही खाना अगदी ताज़ा ताज़ा तैयार किया जाता। तो देखिए ऐसी जो टपरी होता है ना, ऐसा लगता है कि एक एकदम राजेशाही खाना है। तो ऐसा राजेशाही खाना अगदी वहाँ पे क्या किया जाता है, ताज़ा ताज़ा वहाँ पर तैयार किया जाता है। उसके साथ साथ देखिए गर्मा गर्म कांदा भजी है, आलं लहसुन घालून तळलेला गरम गरम बटाटे वड़ा, फिर वहाँ पे आपको बटाटे वड़ा भी मिलेगा, गरम गरम बटाटे वड़ा है, वहाँ पे कांदा भजिया है, ठीक है, आणि सोबत वाफालेला चहा और सोबत मस्त अदरक इलायची वगैरह डाल के जो चाय बनाया जाता है वो चाय। आणि बाहेर बरसणाऱ्या पावसाकडे पाहत या गरमागरम मेन्यूचा आस्वाद घेत राणा वानाने घोंगावतो ऐकत। आणि ऐसा वहाँ पे मतलब बारिश बरस रही है, फिर आप चाय है, भजी है, वड़े हैं, गर्मा गर्म कांदा भजी है, बटाटे वड़ा, ये सब मतलब चाह ये सब इसका एंजॉय, बारिश देखते देखते सबका मतलब मस्त क्या करना है, मेनूचा आस्वाद, उसका स्वाद लेते हुए मस्त क्या करना है, एंजॉय करना है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या है, चलती रहती है। इतना सारा मज़ा आनंद लेना है और आपका जो पुराना अनुभव है, पुरानी यादें ताज़ा वगैरह करनी है, तो आपको बिल्कुल उस वरंदा घाट पे जाना चाहिए। ऐसा ये जो लेखक है महेश तेंदुलकर जो है वो क्या करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। और वो उनका जो खुद का अनुभव है, जो वहाँ पे वरंदा घाट मतलब वो घूमने के लिए गए थे, वो वहाँ का अनुभव क्या करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात मतलब जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए। जो आप पुणे से लेके महाड़ की तरफ जाते हैं तो उसमें वो सह्याद्री पर्वत में आपको ये घाट जो वरंदा घाट है वो आपको देखने को मिल सकता है।